सांगा के सबसे बड़े बेटे थे भोजराज। सांगा के जीवन काल में इनकी डेथ हो गई थी। याद रखने वाली बात एक ही कि राजस्थान की प्रसिद्ध जो महिला भक्त हुई है मीराबाई, ये मीराबाई के पति थे। थोड़ा इस बहाने याद रह जाएगा कि मीराबाई के ससुर जी थे आपके सांगा जी, और सांगा के बेटे थे भोजराज, जिनके साथ में मीराबाई की शादी हुई थी। तो भोजराज सांगा के सबसे बड़े बेटे हैं, ये मीराबाई के पति थे। भोजराज की जब डेथ हो गई तो अब सांगा के मरने के बाद अगला राजा कौन बने? तो सांगा के मरने के बाद अगला राजा बना था रतन सिंह। रतन सिंह अगला राजा बना था। इसकी बूंदी के सूरजमल के साथ नहीं बनती थी। बूंदी का राजा था सूरजमल, उसके साथ में तनातनी हो रखी थी। एक दिन दोनों शिकार खेलने गए और वहां पर दोनों ने एक दूसरे को मार दिया था। तो बूंदी का सूरजमल और मेवाड़ का रतन सिंह एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए थे। अब साहब अब कौन बने? तो सांगा का तीसरा जो बेटा था वो था विक्रमादित्य। तो फिर अगला राजा किसको बनाया गया? विक्रमादित्य को। तो सांगा के इन दो बेटों के बारे में भी ध्यान रखना कि भोजराज जीवन काल में डेथ हो गई थी, मीराबाई के पति थे। सांगा की डेथ के बाद मेवाड़ के राणा रतन सिंह जी बने थे, लेकिन वो बूंदी के सूरजमल के खिलाफ लड़ते हुए दोनों आपस के अंदर मारे गए थे। अब सांगा के एक रानी हुआ करते थे कर्मावती, बूंदी की हाड़ी रानी थी, बूंदी की थी। बूंदी में हाड़ा चौहान थे, तो बूंदी वालों की जो लड़कियां होती उनको हम कहते हाड़ी रानी। और इसके दो बेटे हुए थे, एक तो ये विक्रमादित्य और एक बेटे का नाम था उदय सिंह। ये दो बेटे थे। विक्रमादित्य राजा बना, विक्रमादित्य में ज्यादा लखन थे नहीं, विक्रमादित्य में लखन नहीं थे, तो अब संभाले कौन शासन? तो कर्मावती ने कहा मैं खुद संभाल लूंगी, और कर्मावती इसकी गार्जियन बनी, इसकी संरक्षिका बनी। तो कोई पूछ ले कि भाई जो सांगा की रानी कर्मावती थी वो मेवाड़ के कौन से राणा की गार्जियन बनी थी, कौन से राणा की पैटर्न बनी थी, उसको प्रोटेक्ट करती थी? तो अपने बेटे विक्रमादित्य की गार्जियन बनी थी। इस टाइम गुजरात के अंदर एक राजा हुआ करता था बहादुर शाह। बहादुर शाह को समाचार मिले, बहादुर शाह को पता चला कि सांगा की डेथ हो चुकी है। सांगा की डेथ होने के बाद में रतन सिंह जी राजा बने, रतन सिंह जी की भी डेथ हो गई है। अब विक्रमादित्य राजा है, वो शक्तिशाली नहीं है, उसकी वाइफ ही संभाल रही है शासन। वैसे भी मेवाड़ खानवा के युद्ध के बाद में थोड़ा जर्जर स्थिति के अंदर आ चुका है। तो बहादुर शाह ने इसका फायदा उठाने की सोची और बहादुर शाह 1533 में अटैक कर देता है। तो 1533 में बहादुर शाह ने अटैक कर दिया। जब 1533 में बहादुर शाह ने अटैक किया तो लगा, कर्मावती को लगा कि पार पड़ेगी नहीं, अभी अभी युद्ध हारे थे, उसके अंदर बहुत हालत खराब हो गई, राजा जल्दी जल्दी चेंज हुए हैं, बेटा भी इतना शक्तिशाली नहीं है, मुझे संभालना पड़ रहा है सब कुछ। उसने बहादुर शाह के साथ संधि कर ली, बहादुर शाह को एक किला दे दिया, रणथंभौर। रणथंभौर वाला किला दिया और कहा कि भाई साहब आप ये ले लो और वापस चले जाओ। बहादुर शाह वापस चला गया और बहादुर शाह ने कहा ठीक, ये किला मैं रख लेता हूं। और उसको लगा यार बिना लड़ाई यदि अपने को रणथंभौर मिल रहा है, ना हिंग लगे ना फिटकड़ी, अपने को ये रंग आए चोखा, ये सही लग रहा है अपने को, और वो रणथंभौर का किला लेकर यहाँ से वापस चला जाता है। पर वही बात है जी, शेर के मुंह में एक बार खून लग जाए तो बाद में वो नरभक्षी बन जाता है। बहादुर शाह को लगा यार ये वाला मामला ठीक, रणथंभौर बिना लड़ाई मिल गया, इस बार एक बार वापस अटैक कर देते हैं। इस बार रणथंभौर नहीं तो कोई दूसरा, कोई कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, मेवाड़ वालों के पास तो खूब सारे किले, केवल कुंभाई 84 में से 32 बनवा के चला गया, छोटा मोटा और नहीं तो भोमट मचान ही लेके आएंगे। तो 1534 में एक वापस अटैक कर देता है। 34 के लास्ट में अटैक हुआ था, 35 तक चला था, तो हम उसको 34-35 का आक्रमण करते हैं। तो याद रखना कि पहली बार जब वो आया था तब तो रणथंभौर का किला लेके चला गया था, लेकिन उसने दोबारा 34-35 में अटैक कर दिया था। थोड़ा